सहारा ग्रुप के हजारों कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई उम्मीद जगी है। कई महीनों या फिर सालों से सैलरी न मिलने की वजह से परेशानी कर्मचारी अब अदालत की नजर में है। कोर्ट ने ग्रुप को कर्मचारियों के दावों की जांच करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर फैसला लेगा। आज हम सहारा एसबीआई केस की इस लेटेस्ट अपडेट को सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप जान सकें कि विवाद कितना पुराना है और अब क्या हो सकता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि विवाद आखिर क्या है। तो देखिए, सहारा ग्रुप पर सालों से सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का केस चल रहा है। ग्रुप की कंपनियों ने निवेशकों से पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं किया। इससे जुड़े फंड्स को निकालने की जिम्मेदारी भी ग्रुप पर है। इसी बीच सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेट लिमिटेड यानी SICCL ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। ये अपनी 88 कीमती संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचना चाहती है, लेकिन ये बिक्री तभी संभव है जब कोर्ट की मंजूरी मिलेगी। केंद्र सरकार, सेबी और अन्य पक्षों से जवाब मांगे गए हैं। कई संपत्तियां बिक्री के कगार पर है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी का इशू सबको रोक रहा है। अब बात करते हैं कर्मचारियों की स्थिति की। देखिए, सहारा ग्रुप की कंपनियों में काम करने वाले कई कर्मचारी महीनों या फिर सालों से सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। उनके बैंक वेजेस यानी कि बकाया सैलरी के दावे मजबूत हैं। कोर्ट ने इनकी अंतरिम याचिकाओं को स्वीकार किया है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा कि ठीक है, उन्हें लिस्टेड किया जाएगा। कोर्ट ने ग्रुप को इन दावों की जांच करने को कहा है। साथ ही सीनियर एडवोकेट शेखर नफड़े को कोर्ट फ्रेंड्स यानी कि न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। वे कर्मचारियों की सैलरी और बैकलॉग की जांच करेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगली सुनवाई में इन दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि प्रभावित कर्मचारियों की सटीक संख्या का जिक्र नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि हजारों फैमिलीज इससे जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा कार्रवाई पर नजर डाले हैं। चीफ जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM दुरेश की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने SICCL की मुख्य याचिका को 17 नवंबर के लिए लिस्टेड किया है। कर्मचारियों की याचिकाएं भी उस दिन या फिर सोमवार को सुनवाई के लिए तैयार की जा रही हैं। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। फंड्स निकासी की जिम्मेदारी पर भी अंतरिम आवेदन पर जवाब मांगे गए हैं। हालांकि इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इस पर निर्णय लेंगे कि संपत्तियों को टुकड़े में बेचा जाए या फिर एक साथ। न्यायमित्र को 88 प्रभावित संपत्तियों का विवरण इकट्ठा करने को कहा गया है, जिसमें ये भी देखना है कि ये विवादित तो नहीं है। साथ ही हस्तपेक्ष याचिकाएं और मुख्य याचिका 17 नवंबर को ही विचारणीय होंगी। ये केस क्यों इतना महत्वपूर्ण है, अगर इस पर बात करें तो देखिए, इस बिक्री से ग्रुप को राहत मिल सकती है, लेकिन कर्मचारियों के बकाया का क्या? तो देखिए, इस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि सैलरी इशू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर बिक्री होती है तो उसके पैसे से कर्मचारियों को प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। वकीलों ने सोमवार को ही सुनवाई की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो कुल मिलाकर सहारा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए 17 नवंबर साल 2025 एक अहम तारीख है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ सैलरी का रास्ता साफ करेगा, बल्कि पूरे ग्रुप के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। अगर आप इससे जुड़े हो तो आधारिक अपडेट्स पर नजर जरूर रखें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।